कि कभी भी मनुवादी पार्टियां बहुजनवादी पार्टियों को बढ़ने नहीं दी। ये बात समझ में नहीं अगर आती है तो हम ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश। आप ये क्या कर रहे हैं? बहुजन के नेताओं में कोई ऐसा नहीं नेता था जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन जाता। आपने क्या किया? आकाश आनंद को कौन से आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं? अभी बच्चा है, अभी सांस लेने देना चाहिए था। सवाल ही नहीं है, ये तो शेर सियार की लड़ाई है सर। शेर सियार जी। कौन सियार है? अब शेर तो हमारे नेता हैं, सियार कौन है ये आप समझ लीजिए। देश की राजनीति की जब भी बात होती है तो दो लीडर्स की बात जो है जरूर होती है। पहली जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और दूसरे जो है भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर होती है कि आखिर ये दोनों नेता जो है जब एक ही विचारधारा के अंतर्गत काम करते हैं, दोनों पार्टियां जो है कांसीराम के मिशन की बात करती है, तो फिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो है आजाद समाज पार्टी बीएसपी के साथ नहीं आती और नहीं बीएसपी जो आजाद समाज पार्टी के साथ जाती है। और ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने का सबसे इनका खमियाजा भुगतना पड़ता है कि ये करारी हार का सामना जो इन दोनों पार्टियों को करना पड़ता है। और आप भी दोस्तों जो 5 राज्यों का विधानसभा का रिजल्ट आया उसमें कुछ इसी तरीके के समीकरण बना कि जो बीएसपी वाले हैं चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रहे हैं, उनको बटुकटवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी नहीं खड़े होते तो बहुजन समाज पार्टी की टिकट जो है आसानी से कई जगह निकल पाती। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं वीरेंद्र भास्कर जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब प्रकरण पर इनकी क्या राय है। ये बताएंगे सर कि वोट कौन किसका काट रहा है? बीएसपी वाले कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी वोट काट रही है बहुजन समाज पार्टी का। सबको क्रांतिकारी जय भीम। आपका स्वागत है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस भ्रम में ना रहे जो मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। क्या फैलाया जा रहा है मीडिया में? हम जो पैदा हुए हैं किसी को जिताने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम हिस्सेदारी के लिए पैदा हुए हैं। और आज का जो बहुजन समाज आप समझ लीजिए 5 किलो चावल पर जीने के लिए नहीं आया। अब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आ रही है। हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है। और अगर आप हमारी शर्तों पे नहीं आएंगे तो हम अपने शर्तों पे लड़ के दिखाएंगे और अपनी एकजुटता स्थापित करके हम सरकार में भी आएंगे। और इसी प्रतिबद्धता के साथ इस 5 राज्यों में हमने चुनाव लड़ा और ये कांसीराम साहब के ही मुद्दों पर आधारित है कि पहला हारेंगे, दूसरा हराएंगे और तीसरा जीतेंगे। अर्थात बिहार में हम लोग हारे, ये 5 राज्यों में हमने हराया और तीसरी बात हम जीत के साथ आएंगे। और क्यों नहीं हम अकेले खड़ा हों? क्या ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरे को जिताते रहें? बहुजन मायावती की जो पार्टी है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाजपा को बढ़ाया, 2 बार उनको बढ़ाया। जब बात है आप जो 4 बार मुख्यमंत्री रही तो किनके साथ रही? भाजपा को। आज हालात क्या हो गए? भाजपा यूपी में चीफ मिनिस्टर है और आप क्या हैं? कितने विधायक हैं आपके? यही बात का विरोध शुरू से हमारी पार्टी करती आई है कि कभी भी मनुवादी पार्टियां बहुजनवादी पार्टियों को बढ़ने नहीं दी। ये बात समझ में नहीं अगर आती है तो हम ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हम नहीं समझने वाले। सर कांसीराम की बात होती है, दोनों पार्टियां कांसीराम की विचारधारा पर चलने की बात करती है, तो एक साथ क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह है? वजह की बताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांसीराम साहब ने जो लाइन खींचा था वो लाइन खींचा था कि हम 85 की बात करते हैं और आप कहाँ चले गए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पहले क्या था नारा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आप जो बीजेपी के स्वर्ण और सतीश मिश्रा को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहाँ रहा? समय की मांग है, अगर सर्वजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरे के जनाधार को भी तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि बीएसपी के पार्टी के नेताओं को सुविधा के हिसाब से आप जैसा कह रहे हैं उनको भाजपा में शामिल हो जाना चाहिएगा तो सत्ता का भी सुख मिल जाएगा। बेचारे अभी भी कांसीराम साहब का फोटो देख के अभी तक कष्ट झेल रहे हैं। जब उनका नेता जब इतना सुविधावादी है, मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धांतों से समझौता कर सकता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन कर ले, सत्ता का सुख भोगे, जय श्री राम बोले, समता मूलक समाज का बात हटाइए, आप मनुवाद बोलिए, जय श्री राम बोलिए। हमारा जो
लड़ाई है मनुवाद के खिलाफ है, जो सामाजिक रूप से है, असमानता के खिलाफ है। हमारा लड़ाई है संविधान बचाने के लिए, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ के जो बाबा साहब ने आम आदमी को, आम भारतीयों को समानता का अधिकार दिया, प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा की बात करती है, जो उस बात को लागू करने के लिए हम ललायित हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि आप 5 किलो चावल ले लो, बीजेपी 5 किलो चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, उसे लेके वोट दे दो, अपनी इज्जत को दे दो। अब हम वो नहीं करने वाले। हम अब लड़ाई 5 किलो चावल की नहीं है, सम्मान की है, हिस्सेदारी की है, और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते रहें। आप हमें इसे गलत कहें या सही, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी संविधान बचाने के लिए और बहुजनों के हिस्सेदारी के लिए। तो आपको लगना नहीं है सर कि जो 5 राज्यों का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को लेकर सीखना चाहिए मायावती जी को भी और चंद्रशेखर आजाद को भी, और एक मंच पर आना चाहिए 24 के चुनाव में? देखिए, हम लोग तो सीख रहे हैं और सीख भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। सीखना उनको है जो अपने दिमाग को बंद रखा है। बहुजन समाज पार्टी के विशेषता मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं। बहुजन के नेताओं में कोई ऐसा नहीं नेता था जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन जाता है। आपने क्या किया? आकाश आनंद को। कौन से आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं? अभी बच्चा है, अभी सांस लेने देना चाहिए था। और आपने इसे नेशनल कोऑर्डिनेटर, एक तो वंशवाद का आरोप लग गया, जो कांसीराम साहब इसके काफी खिलाफ थे। दूसरा बात, आपने अपमानित किया तमाम उन बहुजन नेताओं को जो पिछले 50 साल से बहुजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। उनको तो कम से कम सम्मान दिया होता। आपने अपमान किया है। मुझे तो ग्लानि महसूस हो रही है कि क्या हालात रहे होंगे उन नेताओं के, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना पेट बांध के इस बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाया था। बहन कुमारी मायावती के पास कोई विकल्प नहीं है, तो पहले भी कई नेताओं पर भरोसा करके दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे ओपी राजभर, ऐसे बड़े बड़े नेताओं पर भरोसा कर किए हैं। अब कोई भरोसा लायक नहीं है तो कोई अपने में से चुनेगी ना सर? नहीं, ये तो डर हो गया। यानी कि आपके पार्टी में कोई विश्वसनीय नहीं रह गया तो ऐसी पार्टी रहने की जरूरत क्या है? आपको राजनीति में रहने की क्या जरूरत है? आप हो सकते हैं मारा जाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी मारी गई, आप भी मारी जाएंगी, तो आपको तो राजनीति ही छोड़ देना चाहिए। ये सुविधा के लिए समाज की बलि नहीं ना देंगे आप अपनी बलि दे दें। आप अपने को पीछे, किसने कहा कि आप नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप नहीं रहेंगी? आराम कीजिए, समय भी आ गया और बच्चे को सांस लेने दीजिए। बहुजन के एक अच्छे नेताओं को ले, जिनके बच्चे बोल रहे हैं पढ़ कर आए हैं विदेश से। अच्छा, विदेश से पढ़ के आए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ के आए हैं, अभी लड़ के नहीं आए हैं। और बहुजन का जो मिशन है वो लड़ने का मिशन है, पढ़ने का नहीं है। पढ़ाई तो हमारे सदियों से हो रही है कि किस तरह हमारे साथ शोषण हुआ है और किस तरह से आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमें थानों में अधिकार नहीं मिलता है, न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता है और सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो इस बात की लड़ाई है और इस बात की लड़ाई के लिए आज़ाद समाज पार्टी निरंतर लड़ाई कर रही है। और इसका रिजल्ट भी आपने देखा कि इस बार हम दूसरे तीसरे स्थान पर आए। और माशाल्लाह ये मान के चलिए कि आने वाले समय में कुछ लोगों को सुबुद्धि आ जाएगी। जैसे बिहार को ले लीजिए, मैं बिहार का प्रवक्ता हूँ। बिहार में चचा भतीजे की सरकार है, जो कहने के लिए बहुजन की सरकार है। और यहाँ मुसलमान जो है पिछले 33 वर्षों से इन चचा भतीजों को पूरी मजबूती के साथ वोट दे रहे हैं या मजबूरी के साथ दे रहे हैं, ये तय करना मुसलमानों का है। उनकी हकमारी कितनी हो रही, ये वंचित समाज है। हमारे हिसाब से जो शोषित वंचित, ये वंचित समाज है। आप 33 सालों से वोट दे रहे हैं, आपको एक डिप्टी सीएम बनाया नीतीश कुमार ने या लालू यादव ने या तेजस्वी यादव? नहीं, ये बहन बेटा पतोह भतीजा यही लोग बनेंगे। तो आप वोट क्यों दे रहे हैं? डर है कि ये बचा लेंगे? कहाँ बचा लिए? अभी बिहार शरीफ में आपके मदरसे में घुस के जला दिया गया, डीएम तक नहीं हटाया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो है, ये जो डर और खौफ जो बना के रखा है कि अगर हमें नहीं हटाने का काम किया तो बीजेपी वाले तुम्हें मार देंगे। सर, आकाश आनंद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद कोई विषय नहीं है सर, समझिए बात को। मैं आप लोग आकाश आनंद को कहा जा रहा है कि मात देंगे चंद्रशेखर आजाद को। देने दीजिए, समय आने दीजिए। मैं ये तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर को मात देंगे आकाश आनंद? सवाल ही नहीं है, ये तो शेर सियार की लड़ाई है सर। शेर सियार? जी, कौन सियार है? अब शेर तो हमारे नेता हैं, सियार कौन है ये आप समझ लीजिए। जी, कहाँ अब डिजिटल शेर और एक रियल शेर में लड़ाई से क्या होगा?
डिजिटल शराकाश आनंद जी हैं। और क्या है, टैब से देखकर बोलते हैं तो कहीं सेंसर से कहा जाएगा तो वो बोलेंगे। तो उसी टाइप पे मायावती जी देख-देख कर 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी। नहीं, मुझे ये नहीं पता। हाँ, वो जब सरकारी बातें बोलती थी तो हाँ। देखकर बोलती थी। हुँ, घोषणाएँ जो ऑफ़िशियल बात बोलती थी, हुँ, लेकिन जब वो फ़ील्ड में जाती थी तो दहाड़ के बोलती थी। हुँ, उस समय उनके सामने कागज़ नहीं होता था, हुँ, सामाजिक बात होती थी। हुँ। तो ये सवाल नहीं है, अभी उनकी तुलना में इनको आने में कम से कम 10 वर्ष लगेगा। एक एक कम से कम आप लोग भी 2-3 साल थोड़ा-सा धैर्य रख लें। हुँ, अगले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में आप द हो सकता है कि इनमें परिपक्वता आ जाए। हुँ। वेट कीजिए, बढ़िया पौधा जो है आहिस्ता-आहिस्ता आता है, इन्हें थोड़ा साँस लेने दीजिए। एक आखिरी सवाल, हुँ। महन मायावती जी की जब माताजी मरी थी तो चंद्रशेखर आज़ाद काहे नहीं ले गए थे? मुझे ये तो बात पूछना पड़ेगा मायावती जी से कि न्योता दिया था कि नहीं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा कि क्या क्यों नहीं गए थे। ये व्यक्तिगत मामला है, हुँ, इससे पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। हुँ, वो कहते हैं कि वो मेरी बुआ जी हैं। हुँ। अब बुआ भतीजा में क्या संबंध है, व्यक्तिगत मामलों में पार्टी को कोई टीका नहीं, टिप्पणी जो नहीं बीएसपी करनी। के समर्थक का कहना है कि उनकी माताजी मरी थी, वो नहीं गए थे, इसलिए मायावती जी भी जब चंद्रशेखर पे हमला हुआ तो ट्वीट नहीं कुछ उनके मतलब सरकार के विरुद्ध में कुछ बातें देखिए, बोली। अब बातें तो बसपा वाले यहाँ तक लगाते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये भी कहती है। हुँ, और जबकि वो भाजपा को जिताने के लिए हुँ, जाके अकेले लड़ती है, उनके साथ सरकार बनाती हुँ, है। ये सब इल्ज़ाम लगाने से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई जारी है, हुँ, जंग जारी है, हुँ, शोषित वंचितों के संवैधानिक अधिकारों के लिए हुँ। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए कब तक हमें अपनी मंजिल मिलती है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ सबको क्रांतिकारी जय भीम। तो देखिए वीरेंद्र भास्कर जी थे जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पर क्या कुछ बोले, इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदन प्रसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं शैलेश चंद्रा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।